जी डॉक्टर नरेश जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर नरेश जी, जरा समझाइए ये सर्वाइकल होता क्या है साधारण शब्दों में अगर हम समझना चाहें, क्योंकि पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बीमारी है क्या और होती कैसे है। जी। शीतल, मैं बता दूं कि पहली बात तो बधाई हो आपके चैनल को, उन्होंने एक टॉपिक लिया है। आज की तारीख में चाहे युवा जी। हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे ओल्ड एज हो, 10 में से 5 या 6 लोग ये कहते नजर आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल है, मुझे सर्वाइकल है। तो मैं बता दूं सर्वाइकल चीज क्या है। बेसिकली हम बता दें, सर्वाइकल का मतलब होता है हमारी जो गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, जिसको कि 7 सर्वाइकल, जिसको कहते हैं वर्टिब्ररीज होती हैं, जिनमें कुछ भी हो, चाहे उनमें का जो उनके जो बीच की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएं, उनके बीच का कोई गैप कम हो जाए, तो उसको हम एक कंडीशन का नाम लेते हैं जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। मत भूलिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो औरत की नीचे जो बच्चेदानी के नीचे होता है उसको भी कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। जो हम आज बात कर रहे हैं सर्वाइकल यानी कि गर्दन की बात कर रहे हैं। जो मैंने कहा 7 हड्डियां होती हैं, उनमें गैप कम हो जाए, उनके बीच की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएं, तो पेशेंट को एक गिडीनेस आएगी। गिडीनेस का मतलब एक चक्कर टाइप आएगा। पेशेंट को बाजू में दर्द हो सकता है, पेशेंट को आधी छाती में दर्द हो सकता है। हमारे पास ऐसे हजारों पेशेंट्स आते हैं जो समझ बैठेंगे कि मुझे शायद दिल का आने वाला है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। हालांकि इसका बहुत ही सिंपल इलाज है, बट कुछ गलत फहमियों की वजह से, जिनको मैं मिथ्स कहता हूं, उसकी वजह से मैंने हजारों लाखों और इंसान देखे हैं, ज्यादातर लेडीज, आई वुड से देयर इज प्रीपोनेरेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन विमेन एंड दैट टू उम्र कितनी, जो 14, 15, 16 से स्टार्ट करके यूजुअली 40, 45 तक इंसिडेंस इसका बहुत ज्यादा है। तो अक्सर जो मैंने लोग देखा है, इसके लिए बहुत कष्ट इसलिए पाते हैं कि वो बेतुकी गोलियां खाते रहते हैं, बेतुके पेन रिलीवर्स खाते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा ये सेशन आगे बढ़ेगा, मैं आपको बड़ी बताऊंगा कि किसको इस चीज को हम बहुत ही आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। बट वन थिंग इज श्योर, इट इज नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम एट ऑल। बट शीतल, मैं ये दोबारा कहूंगा, दे आर विमेन जिनको मैं पिछले देखते हुए 30 साल हो गए हैं, उनकी जुबान से सर्वाइकल से शब्द कोई दूसरा निकलता ही नहीं। डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल है, डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइकल है, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी हो। इट इज ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मतलब डॉक्टर साहब, पुरुषों के मुकाबले अगर देखा जाए तो क्या महिलाओं में ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है? यस, मैं पहले पुरुषों के मुकाबले यस, डेफिनेटली देयर इज मोर इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इन विमेन। पार्टली इस वजह से कि उनकी हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं, और पार्टली जो कि मोस्ट इंडियन वुमेन ड्यू टू वन और द अदर रीजन थोड़ी सी स्ट्रेस ज्यादा रहती हैं। तो आई सी पर्टिकुलरली हाउसवाइफ्स, आई हैव सीन दे रिमेन मोर स्ट्रेस्ड। तो जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा। तो मात्र जो आपने बताया कि महिलाओं में ज्यादा देखने के चांसेस रहते हैं, तो मात्र एक स्ट्रेस जो आपने बात की वही एक कारण है या उसके अलावा कोई और कारण भी हो सकते हैं? मैंने पहले ही कहा है, उनका अनीमिया, उनमें कैल्शियम की कमी, उनमें विटामिन डी की कमी, उनमें विटामिन B12 की कमी, उनमें जनरल न्यूट्रिशन की अक्सर कमी ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, बच्चे पैदा करने होते हैं, और घर की परेशानियां ज्यादा होती हैं। These are usually few causes which make women more having more incidence। और बाकी तो आप समझते हैं कि जो उसको हम कहते हैं कमजोरी कहती होती है, जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3, डेफिशिएंसी ऑफ अदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड मेनी अदर्स, मैग्नीशियम, ये सब शॉर्ट होता है। वो एक कल्मिनेशन घूम के जो आता है, पेशेंट कहेगा डॉक्टर मुझे चक्कर या खत्म नहीं होती मेरी। तो उस चीज को हमें आज लोगों को समझाना है, आपके दर्शकों को समझाना है।